होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्वारंटाइन का मजा ले रहे होंगे। हमारी छुट्टियां पड़ गई है, हमें बहुत सारा टाइम मिला है पढ़ने के लिए, तो हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें इसे यूटिलाइज करना चाहिए। यही जो टाइम है आगे जाके हमें बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो उसके अंदर जो हमको यूटिलाइजेशन का जो मौका मिला है वो हम लोग कैसे पढ़ पा रहे हैं, ऑनलाइन स्टडीज कर पा रहे हैं, जिसके अंदर आप डेस्टिनेशन एकेडमी के थ्रू आप पढ़ रहे हैं लेक्चर्स। बायो के लेक्चर्स की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस जो हमारा चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया था। अब लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पहले ही पढ़ लिया है। उसका वो आपको पढ़ने के लिए जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। एज वेल एज हम लोग तैयार कर रहे हैं आपके केमिस्ट्री एंड फिजिक्स लेक्चर्स, तो जल्दी ही आपको वो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। और 11th-12th के केमिस्ट्री वीडियोस के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक देखकर पढ़ सकते हैं। तो आज अब क्वारंटाइन में बहुत सारा खाना खा रहे हैं हम लोग, ठीक है, डाइजेशन हो रहा है, किसी का डाइजेशन अच्छा है, किसी का डाइजेशन खराब है, किसी का ठीक है, ठीक है। तो बायो के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो लाइफ प्रोसेसेस इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारी जो बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज होती हैं वो किस तरीके से काम करती है। तो बायो जो है, बायोलॉजी जो है वो एक काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और काफी वास्ट भी है, जिसके अंदर अगर हम लाइफ प्रोसेसेस की बात करें तो लाइफ प्रोसेसेस के अंदर हमें हमारी बॉडी के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है, ठीक है। तो आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी से अपनी नोट्स बना लीजिए, नोटबुक और पेन निकाल लीजिए। यहाँ डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम बना लीजिए, आपको आपकी बुक्स के अंदर मिल जाएगा, नहीं मिल रहा तो यहाँ पर आप इसे पॉज करके बना सकते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम का अनदर नेम है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ओके। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज आल्सो नोन एज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिफरेंट ऑर्गन सीरीज के अंदर जुड़े हुए हैं और अपना फंक्शन कर रहे हैं इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट फूड। डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, या फिर हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वन बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अब हाइड्रोलाइसिस यहाँ पर कौन कर रहा है, हमारे डिफरेंट ऑर्गन कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे व्हाट इज डाइजेशन, तो डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, फूड, ठीक है, food molecules from complex to simpler by the process of hydrolysis, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है कॉम्प्लेक्स से सिंपलर, हमारे मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं और कौन सा प्रोसेस हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। हाइड्रोलाइसिस मतलब यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं हमारे फूड को ब्रेकडाउन करने के लिए, किससे, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर के अंदर ब्रेकडाउन करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। दिस इज अबाउट डाइजेशन। अब हम डाइजेशन की जब हमने बात स्टार्ट की है तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, मैंने इसकी लेबलिंग नहीं कर रखी है तो मैं आपको समझाती जाऊंगी। स्टार्टिंग में हम लोग इंट्रो पढ़ेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे जो जो हम इंट्रो के अंदर पढ़ते जा रहे हैं ईच एंड एवरी ऑर्गन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं विद दी इंट्रोडक्शन। तो डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन हमें पता चल गया, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर वन बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज टर्म्ड एज डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड नेम होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और कुछ कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ होता है एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो क्या चीज है, एलिमेंट्री कैनाल कुछ नहीं है, माउथ से लेके एनस तक
एलिमेंट्री कैनाल क्या है? माउथ से लेके एनस तक का जो भी जितना भी पैसेज है दैट इज एलिमेंट्री कैनाल, जिसके अंदर से फूड हमारा जो है ट्रैवल करता है, जिसमें वो डाइजेस्ट होता है और एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल की अगर मैं बात करूं तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल या फिर हम डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल जो है 5 to 7 मीटर्स लॉन्ग होती है। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो प्रोसेस है हम लोग ह्यूमंस के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। दिस इज अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कितना होता है? 5 to 7 मीटर्स लॉन्ग होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। होती कहां से कहां तक है? फ्रॉम माउथ टू एनस। कहां से कहां तक होती है? माउथ से एनस तक ही होती है, ठीक है। अब माउथ से एनस तक होती है 5 to 7 मीटर्स लॉन्ग होती है, यानी यहां से यहां तक का जितना भी जो डिस्टेंस है इट इज अबाउट 5 to 7 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है। अब हम बात करें तो अब यहाँ पर जो भी हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोल रहे हैं, पहले हम लोग बाहर बाहर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि इसके अंदर बाहर बाहर चीजें होती क्या है, फिर हम इसके ईच एंड एवरी ऑर्गन की बात करेंगे। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल, इनके अंदर होते कौन से मसल्स हैं? इनके अंदर मसल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? स्पिंचर मसल्स होते हैं। स्पिंचर मसल्स आर फाउंड इन, अब देखो हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल इतना बड़ा बड़ा लिखने से हम शॉर्ट फॉर्म में काम कर रहे हैं क्योंकि हम नोट्स बना रहे हैं। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को मैं GI ट्रैक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। तो स्पिंचर मसल्स का बना हुआ होता है। स्पिंचर मसल्स हमने जब सर्कुलेशन का हार्ट, ह्यूमन हार्ट जब पढ़ा था तो मैंने बोला था कार्डियक मसल्स जो होती हैं और उसकी कार्डियक मसल्स की बात की थी। सेकंड हमने स्पिंचर मसल्स की बात की थी। स्पिंचर मसल्स की जब हमने बात की थी, कहाँ की थी? जहां वेल्व्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? स्पिंचर मसल्स, और वहां पर मैंने आपको बताया था स्पिंचर मसल्स का फंक्शन क्या होता है। जिन्हें पता है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सुन लीजिए। स्पिंचर मसल्स का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर फूड जो है वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में कैसे जाता है? कोई मोटर फिक्स कर नहीं रखी है हम लोगों ने, तो कैसे जाएगा? बाय दी मूवमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो वो काम कौन करता है? स्पिंचर मसल्स काम करते हैं। तो बाहर बाहर की अगर हम बात करें, डाइजेशन क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, कितनी बड़ी होती है, कहां से कहां तक होती है, ठीक है। और कौन से मसल्स हमारे GI ट्रैक्ट यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर हम बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मिलती है, दैट इज स्पिंचर मसल्स हमें देखने के लिए मिलती है। और उनका फंक्शन क्या होता है? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का यहाँ पर काम होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, यहां पर हमारा फूड जो है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ मूव करता है। कैसे मूव करता है वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। अब डायग्राम के ऊपर आ जाइए। अब डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट जो पार्ट है, यहां से ओरली जब हम फूड को इनटेक करते हैं, कहां से इनटेक करते हैं? हमारे माउथ से इनटेक करते हैं, ठीक है। माउथ से जब हम इनटेक करते हैं उसके बाद प्रोसेस क्या होता है? माउथ हमें दिख रहा है कैसा है, हमारा ऑर्गन कैसा है, ठीक है, पर हमारे इंटरनल ऑर्गन हमें पता नहीं है कैसे हैं। तो पहले हम बात करते हैं माउथ की, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी बात कर रहे हैं हम लोग माउथ। तो ये हमारा जो बाहर वाला जो पार्ट है इट इज माउथ, ठीक है। अब माउथ का जो फंक्शन है वो क्या होता है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। माउथ का फंक्शन मेजरली क्या होता है? फूड को च्यू करना, ठीक है, फूड को च्यू करना। तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे कि डाइजेशन किस तरीके से काम हमारी बॉडी में काम करता है। तो माउथ के अंदर हम बात करें, हम फूड को पहले माउथ से लेंगे, ठीक है, इनटेक करेंगे हम फूड का। तो यहाँ पर हमारे माउथ का क्या काम है? टू च्यू फूड, फूड को च्यू करना, हाइड्रोलाइज करना हमारे फूड को,
ठीक है। हाइड्रोलाइज क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे या मैं आपको यही बता देती हूँ और आगे आपको रिमेम्बर हो जाएगी ये चीजें, धीरे धीरे याद कर लोगे आप लोग। आई नो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, फूड जो है हमारे माउथ के अंदर पार्शियली डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। पार्शियली डाइजेस्ट, पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है। अगर पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा तो हमें इतने सारे ऑर्गन की जरूरत ही नहीं है। हमारा जो फूड है वो माउथ के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है, जब हम इसे डीपली पढ़ेंगे तो हम इसे आगे मैं आपको बताऊंगी। अब माउथ की बात करें तो माउथ में हाइड्रोलाइसिस हो गया, फूड को च्यू करने का काम हो गया, और थर्ड फंक्शन क्या होता है, बोलस बनाने का, टू मेक बोलस। अब ये बोलस क्या होता है, बोलस बच्चों कुछ नहीं होता है, बोलस इज अ मिक्सचर, लिख लो यहां पे, बोलस इज अ मिक्सचर ऑफ फूड प्लस सलाइवा। ठीक है, बोलस क्या होता है, मिक्सचर होता है हमारे फूड का और सलाइवा का। ठीक है, तो उसको कंबाइनली हम बोलते हैं बोलस। ठीक है, हमारा फर्स्ट ऑर्गन हो गया फर्स्ट। इसके बाद फूड जो है वो मूव करता है हमारे ईसोफेगस के अंदर। ठीक है, ईसोफेगस, किसी किसी बुक्स में ओ ई लिखा हुआ है, किसी में ई एस ओ लिखा हुआ है, तो आप जैसे भी लिखना चाहें इसे लिख सकते हैं, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ हो। ईसोफेगस के अंदर मूव करता है। ठीक है, तो आवर सेकंड ऑर्गन इज ईसोफेगस। इस डायग्राम में कहां है, यहां से ऑलमोस्ट यहां तक, ये जो पूरा पार्ट है दिस इज ईसोफेगस। और इसे हम लोग जो अभी पुरानी छोटी क्लासेस में हम जब पढ़ते थे तो इसे अभी सिंपली बोलते थे फूड पाइप। ओके, तो फूड पाइप एंड ईसोफेगस इज द सेम थिंग। फूड जिसके थ्रू ट्रैवल कर रहा है वो फूड पाइप, और उसको 10th में या हम लोग आगे फर्दर क्लासेस में जब जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, ईसोफेगस हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ईसोफेगस बोलेंगे। किसको बोलेंगे, फूड पाइप को हम लोग बोलेंगे। कहां से कहां तक है, जहां पे फेरिंक्स खत्म होते हैं, फेरिंक्स के बाद से लेके स्टमक के ऊपर तक का जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज दी ईसोफेगस। ठीक है, अब ईसोफेगस का फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फूड, हमारे फूड को मूव करवा रहा है। कहां से मूव करा रहा है, माउथ से हमने खाया, ठीक है, उसे कहां मूव करा रहा है, ईसोफेगस के अंदर मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, सारा फूड को कहां जाना है, स्टमक के अंदर जाना जरूरी है। अब यहाँ पर ये जा कैसे रहा है, अब किसी भी चीज, हाँ, तो हमारी बॉडी के जो पाइप है, पानी को भी अगर हमको चढ़ाना होता है कहीं से ऊपर से नीचे, तो जब प्रेशर नहीं, हम जब तक उसके ऊपर प्रेशर नहीं बनाएंगे तब तक वो चीज जाएगी नहीं। जैसे कि अगर मैंने ये पकड़ रखे हैं, ठीक है, मैं इस पे प्रेशर बनाऊंगी तभी तो ये चीज जाएगी। अगर ग्रेविटी है तो ये चीज जाएगी, पर मैंने इस पे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रखा है इस तरीके से, तो इस पे मेरे को प्रेशर बनाना पड़ेगा तभी तो ये नीचे जाएगी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी एक प्रेशर बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा फूड जो है वो अपर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ मूव करता है। तो वो जो मूवमेंट है उसे हम बोलते हैं पेरिस्टालसिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिक मूवमेंट। अब पेरिस्टालसिक मूवमेंट क्या होता है बच्चों, देखो इधर समझो, इमेजिन करो, देखो साइंस के अंदर हमें बहुत सारी चीजें इमेजिन करनी होती है। क्यों, क्योंकि हमारे पास हमेशा हर चीज अवेलेबल नहीं है। अब मुझे आपको ईसोफेगस समझाना है तो मैं कहीं से ईसोफेगस लेकर नहीं आ सकती हूँ। ठीक है, तो आपको इमेजिन करना जरूरी है। तो इमेजिन करो दिस इज अ पाइप, ठीक है, दिस इज आवर फूड पाइप, ऐसे देखो, दिस इज आवर फूड पाइप। तो अब यहां से फूड को मूव करना है तो कैसे मूव करेगा, ये पूरा एक पाइप है, ठीक है। अब फूड जब माउथ से इसमें आ गया, इस वाले पार्ट में आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, नीचे वाले पार्ट में क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फूड का है अपर पार्ट से लोअर पार्ट में मूव करेगा, ठीक है, लोअर पार्ट में मूव करेगा, अपर वाला रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, और लोअर वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा, लोअर वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा, और फूड कहाँ जाएगा, वापस से नीचे। सेम जिस तरीके से हमारे कार्डियक मसल्स, हार्ट का मूवमेंट होता है, ठीक है, ब्लड एक
एक चेंबर से दूसरे चेंबर में जब मूव करता है तो हमने पढ़ा था वहां पे क्या इस तरीके का ही होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सिमिलरली यहाँ पर भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फूड यहाँ से नीचे गया, रिलैक्सेशन हुआ, रिलैक्स जहां रिलैक्स पोजीशन है वहां फूड एंटर कर जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, फूड फर्दर मूव करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम होता है। देन फूड जो है वो मूव करेगा हमारे थर्ड ऑर्गन दैट इज स्टमक। अब स्टमक में आ गया, अब स्टमक में काम क्या होगा, फर्स्ट थिंग डाइजेशन जो है वो यहां पर होना स्टार्ट होगा, डाइजेशन स्टार्ट, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ही तो होगा यहाँ पे, हाइड्रोलाइसिस होगा, फूड डाइजेस्ट होना स्टार्ट होगा। क्यों स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अब तक जो हम थे यहाँ माउथ से यहाँ तक जो था वो क्या आ रहा था, बोलस। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, बोलस इज कन्वर्टेड इनटू काइम। बोलस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइम में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी काइम क्या है, काइम क्या है, बोलस किसका मिक्सचर था, सलाइवा का प्लस फूड का। काइम जो है, काइम इज अ मिक्सचर ऑफ, काइम को आप बोल सकते हो काइम इज अ मिक्सचर ऑफ बोलस प्लस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, काइम क्या हो गया, बोलस प्लस डाइजेस्टिव एंजाइम जो है जब मिक्स होंगे तो वो क्या बनेंगे, काइम। क्योंकि हम स्टमक जब पढ़ेंगे तो स्टमक के अंदर जो भी डाइजेस्टिव जूसेस है, अब तक हमारा जो बोलस था वो किस तरीके की फॉर्म में था, थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में था। अब जितना भी है वो सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड से सेमी लिक्विड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए काइम क्या हो गया, बोलस प्लस डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गया। अब स्टमक से जो हमारा फूड है वो कहाँ मूव करेगा, ठीक है। तो अब इसे एक फ्लो चार्ट में बनाना बच्चों, इसी तरीके से बनाना है। यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं इस वाले पार्ट को डायग्राम को मैं रब नहीं कर रही यहाँ पे, ठीक है। स्टमक हम लोग लेबल कर लेते हैं, दिस इज जे शेप्ड लाइक बैग, दिस इज आवर स्टमक, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टमक, इसलिए मैं इसे यहाँ रब नहीं कर रही, आप इसे ये लिख लीजिए, फिर हम इसे यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। अब स्टमक के बाद हमारा जो फूड है वो कहाँ मूव करता है, यहां पर देखो ये एक इंटेस्टाइन है और दूसरे इंटेस्टाइन ये है, तो स्टमक के बाद हमारा फूड कहाँ जाता है, ये जो कॉइल्ड नेटवर्क है इसके अंदर हमारा फूड जाता है, ठीक है। तो हमारा फूड जो है वो किसके अंदर जाता है, फूड जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। फूड जो है हमारा किसके अंदर मूव कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मूव कर रहा है। अब देखो फूड डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, डाइजेस्ट हो गया। अब फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हमें हम बोलते हैं हमारी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। एक बैलेंस डाइट क्या होती है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट, या फिर डाइजेशन जो मैं आपको बता दी। तो बैलेंस डाइट क्या होती है, जो रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है, वो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है उनको प्रॉपर अमाउंट में जब हम लेते हैं, दैट इज बैलेंस डाइट। अब वो जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो किस किस चीज की होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें होती है जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है एक इक्वल अमाउंट में। एक्सीड किसी को भी नहीं करना है, किसी भी चीज की अति बुरी, ठीक है। तो किसी भी चीज की जब हम अति हो जाती है तो बुरी लगती है। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन में इतनी पढ़ाई कराई जा रही है, अति हो गई, इसकी अति बुरी नहीं है, ठीक है। पढ़ाई की अति कभी भी बुरी नहीं होती है, जितना पढ़ोगे आपका दिमाग जो है उतना ही शार्प होगा, ठीक है। आइंस्टाइन का दिमाग इतना शार्प क्यों था, आइंस्टाइन जो है मॉडर्न फिजिक्स के फादर भी कहलाते हैं, उनका दिमाग जो है वो इतना शार्प क्यों था। हमारा दिमाग भी तो है, सबका दिमाग इक्वल होता है, डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। तो पढ़ाई की अति कभी भी बुरी नहीं होती है, खाने की अति बुरी हो सकती है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है, ठीक है। तो हमारा फूड जो है वो जो हमने जितना भी खाया डाइजेस्ट हुआ वो अब एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होगा,
ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। कहां स्टार्ट होता है एब्जॉर्प्शन फूड का, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टमक के अंदर क्या होता है, हमारा फूड जो है वो काफी टाइम तक स्टोर रहता है, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट और लिख सकते हो, स्टोरेज का काम भी करता है हमारा स्टमक। ठीक है, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर डाइजेशन, क्योंकि सीधा उसके बाद क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है फूड का, तो अब एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ज्यादा देर तक रुक रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर स्टोरेज का काम भी हो रहा है। इसके बाद हमारा जो फूड है वो कहाँ मूव करेगा, now our food will move from small intestine to large intestine। ठीक है, स्मॉल से कहां आ गया हमारा फूड, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ चुका है। अब लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर जो है, जितने भी फूड के अंदर से एब्जॉर्प्शन होना था, किस किस का एब्जॉर्प्शन होना था, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये मैं बैलेंस डाइट के आपको बता रही हूँ। ठीक है, प्रोटीन, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग पढ़ेंगे, कार्ब्स कहाँ डाइजेस्ट होते हैं, प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट होते हैं, विटामिन्स कहाँ होते हैं, मिनरल्स कहाँ होते हैं। ठीक है, तो फूड के अंदर से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, दिस ऑल इंक्लूड्स इन आवर बैलेंस डाइट। मैंने इसको अलग बनाया बच्चों, तो ये जो 5 चीजें होती हैं इसको लर्न करो। बैलेंस डाइट में क्या 5 चीजें जरूरी है, पहला कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, सेकेंडली प्रोटीन, ठीक है, मेजर क्वांटिटी, हम इसको इसी तरीके से पढ़ते हैं जिस अकॉर्डिंग इनकी क्वांटिटी हमें चाहिए होती है। पहला कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड प्रोटीन, थर्ड फैटी एसिड्स या फैट्स जिन्हें हम बोल रहे हैं। ठीक है, हम अभी फैट्स बोल रहे हैं। थर्डली फैट्स, फोर्थ विटामिन एंड फिफ्थ इज मिनरल। तो ये 5 चीजें चाहिए होती है हमारी बॉडी को इक्वल क्वांटिटीज में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैलेंस डाइट। तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पर होता है, किसका डाइजेशन होता है, इन सब चीजों का एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी एब्जॉर्प्शन होता है, बट यहाँ पर एब्जॉर्प्शन किसका होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, आयॉन्स, विटामिन के, ईडीसी। ठीक है, जितना भी फूड सेक्शन जो है उसको छोड़ दो, उसके अलावा जितना भी डाइजेशन होना होता है, जैसे कि वाटर हो गए, आयॉन्स हो गए, विटामिन के हो गए, एक्सेट्रा, इन सब का डाइजेशन कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। अब यहाँ पर ये 2 चीजें जितनी एब्जॉर्ब हुई है, ये हमारी बॉडी को जिस तरीके से नीड होगी वो वहां जाकर काम में आ जाएगी, जिस सेल को जो चाहिए उसको उतना मिल जाएगा। अब हमारा फूड जो है यहाँ तक डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब हो चुका है। अब उसके बाद हमारा फूड, अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये जितना भी कॉइल्ड नेटवर्क जो है, ठीक है, ये जितना भी कॉइल्ड नेटवर्क जो है, दिस इज आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं इसको SI लिख रही हूं यहाँ पे, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो आप, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये होती स्मॉल है नाम में, पर काफी लंबी होती है। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन ये जो आपको बाहर से दिख रही है, ये मोटा सा जो हमने बनाया है, मोटी सी जो बनाई है, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद जब जहां लार्ज इंटेस्टाइन हमारी खत्म हो रही है, उसके बाद से यहां तक का जो लेकर पार्ट होता है, दैट इज रेक्टम। दिस पार्ट इज नोन एज रेक्टम, और जो ओपनिंग होती है उसे हम बोलते हैं एनस। वो जो आपको सुनाई भी देता है, और जहां आपको सुनाई नहीं देता है, आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। ठीक है, कोई मना नहीं है, आपको वहां पर जवाब मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपके कोई डाउट्स होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो सच्ची में अच्छा लगता है कि नहीं, मुझे इससे काफी सारी नॉलेज मिली है,
तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए, एज वेल एज इस पे कमेंट भी किया कीजिए कि अच्छा है वीडियो, ठीक है। तो और जरूरी नहीं है ऐसा ही कमेंट करना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आपको कुछ सुनने में ऐसा हो रहा है, आपको कोई भी इश्यू है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। तो यहाँ पर काफी हॉच पॉच हो गया है, विचकिच हो गया है। तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक एनस जो है वो एक पोर है, जिसके अंदर क्या होगा, हमारा जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो एक्सपेल आउट होगा। उससे पहले और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ खत्म हो रही है उस पार्ट को हम बोलते हैं रेक्टम, ठीक है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारा फूड मूव करेगा रेक्टम के अंदर। रेक्टम इज द सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। यहां पर ये काम क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। स्टोरेज, जब तक हमारा ब्रेन इसको सिग्नल नहीं देगा कि फूड को एक्सक्रीट आउट करना है, तब तक फूड कहाँ स्टोर रहेगा, रेक्टम के अंदर फूड रहेगा। कौन सा फूड रहेगा, एक्सक्रीटरी मटेरियल रहेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो भी अब एक्सक्रीटरी मटेरियल बोलेंगे, हम उसको फूड नहीं बोलेंगे, फूड हम लार्ज इंटेस्टाइन तक बोल रहे थे, अब हम उसे बोलेंगे एक्सक्रीटरी मटेरियल। जब सिग्नल मिलेगा तो वो कहाँ मूव करेगा, एनस के अंदर, एनस के थ्रू बॉडी के बाहर मूव करेगा। एंड दिस इज आवर सेवेंथ एलिमेंट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे जीआई ट्रैक्ट का। यहाँ पर जो है वो एक्सपल्शन होगा, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है बॉडी के बाहर जाएगा। तो ये क्या है, एक फ्लो चार्ट हमने पढ़ा है, जिसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ अभी बाहर की बात की, जिसमें आपको पता चल जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कौन सा ऑर्गन क्या काम कर रहा है। अगर आपने कभी भी पहले भी नहीं पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद क्या होगा बच्चों, जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी, तो अगर आपके लिए टर्म्स नहीं होंगी तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो पहले मैंने आपको बता दिया कौन कौन से ऑर्गन है, कहाँ है, ठीक है। अभी भी आपको डायग्राम में कुछ इस तरीके के डायग्राम दिख रहे होंगे, जैसे कि ये और ये तीन डायग्राम्स है जो अभी भी हमने लेबल नहीं किए हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बता रही हूँ। ये तो हो गए हमारे 7 एलिमेंट जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मेजरली वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जिनको काम दिया गया है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, ठीक है। उसके अलावा हमारे एसेसरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड होते हैं, उनका काम क्या होता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करवाना, ठीक है। जैसे कि क्लास जो है, एक क्लास होती है, उसको टीचर हैंडल करती है, ठीक है। जब टीचर की एब्सेंस होती है तो उसे मॉनिटर्स हैंडल करते हैं। सिमिलरली तो यहाँ पर किसी भी ऑर्गन की एब्सेंस में काम नहीं करेंगे ये लोग, पर उसके साथ काम करेंगे तो एफिशिएंसी को इंप्रूव कर देंगे, ठीक है। आप समझ रहे हो, यहाँ पे एफिशिएंसी को इंप्रूव कराना है, डाइजेशन को इंप्रूव कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्गन्स हैं उनको लेबल कर लेते हैं। तो ये जो ऑर्गन है, दिस इज आवर लिवर, इसे ब्लैक से लिखते हैं, आई होप आपको दिखे, दिस इज आवर लिवर, ठीक है। दिस ऑर्गन इज गॉल ब्लैडर एंड दिस ऑर्गन इज पैनक्रियाज, ठीक है। लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज, उसके अलावा होती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स। ये 4-5 चीजें होती है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में काफी हेल्प करती है। तो अब हम बात करेंगे माउथ की। आई होप आपको ये सब चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम डिटेल पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, माउथ की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो मैं इसके साथ साथ क्या कर रही हूँ, डायग्राम को भी इरेज कर रही हूँ यहाँ पे। तो अब हम बात करेंगे माउथ की। माउथ जो है हम उसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं। किस अलग अलग नाम से जानते हैं, माउथ, माउथ के और दूसरे नेम क्या हैं, ओरल कैविटी भी बोलते हैं इसे। ऑल्सो माउथ इज ऑल्सो नोन एज ओरल कैविटी एंड बकल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको, ओरल कैविटी एंड बकल कैविटी, ठीक है। जैसे कि हमको डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ऐसे ही सिमिलरली माउथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी एंड बकल कैविटी बोलते हैं। अब माउथ कंसिस्ट क्या क्या करता है, ठीक है। अब खुद के माउथ को देखो, यहाँ इमेजिन करने की जरूरत नहीं है ना, खुद का माउथ है,
पता है हमको क्या क्या है, क्या क्या है, चीक्स है, ठीक है, चीक्स हो गए, पैलेट, पैलेट है हमारा जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, दैट इज आवर पैलेट, पैलेट हो गए, चीक्स हो गए, टीथ एज वेल एज टंग। तो यहां पर लिख लो क्या क्या कंसिस्ट करता है हमारा माउथ, चीक्स, पैलेट, लिप्स, टीथ, टंग। ठीक है, ये हमारा माउथ कंसिस्ट करता है, चीक, पैलेट, लिप्स, टीथ एंड टंग। ठीक है, अब यहाँ पर चीक्स जो है वो एक्सटर्नली पार्ट है जो हमारे माउथ को कर रहा है, कवर करके रख रहा है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों, जो चीजें डीपली समझने की है वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एज वेल एज मैं आपको बोलती भी हूँ। तो चीक्स जो है उनका काम क्या है, हमारी मस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे फेस को एक अच्छा सा शेप देने के लिए काम में आ रहे हैं। लिप्स हैं वो हमारी बकल कैविटी को क्लोजिंग एंड ओपनिंग के काम में आते हैं। पैलेट जो है वो आउटर स्ट्रक्चर बना रहा है। अब टीथ और टंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, टीथ और टंग की जब हम बात कर रहे हैं तो मेजरली हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखो ये इसका काम बता दिया मैंने आपको, इसका बता दिया, इसका बता दिया, इन दो को हम डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, अब माउथ की अगर हम बात करें तो माउथ का फंक्शन क्या होता है, टू मेक बोलस, अभी जो हमने पढ़ा था उससे लर्न कर लो, वापस रिमेंबर कर लो, बोलस बनाने का, फूड को पार्शियली डाइजेस्ट करने का, पार्शियली डाइजेस्ट करने का फूड को, ठीक है, हाइड्रोलाइज करने का काम होता है हमारे माउथ का। ठीक है, अब यहाँ पर टीथ और टंग की अगर हम बात करें बच्चों, तो टीथ जो है वो कितने होते हैं, काउंट करो आप आपके टीथ। इजी है, नहीं है? देखो बच्चों क्या होता है, हमारे टीथ का जो है वो अलग अलग फॉर्मेट होता है, अलग अलग फॉर्मेट कैसे होता है। देखो अगर आप डॉग के टीथ देखो तो डॉग के टीथ जो होते हैं वो शार्प होते हैं, कैट के टीथ जो होते हैं वो शार्प होते हैं, यानी ये जो है वो कार्निवोरस एनिमल है। अगर ये एनिमल्स हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, मैं आपको वापस नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, हर्बीवोरस एनिमल्स कौन होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल वो होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रास को खाते हैं, यानी प्लांट, ग्रीन प्लांट्स को अपना फूड एज अ फूड लेते हैं। तो उनका जो टीथ का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, कटिंग के काम में आने वाले जो कटिंग और च्यूइंग करने वाले जो टीथ होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, कार्निवोरस एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, फ्लैश या मीट पार्ट के ऊपर फीड करते हैं, उनके टीथ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं। ठीक है, ताकि वो टीयर कर सके उसे। अब जो ओमनिवोरस एनिमल्स होते हैं जो प्लांट एज वेल एज किसको, फ्लैश या मीट पार्ट पे फीड करते हैं, उनके टीथ कैसे होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम टीथ के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अब पहले टीथ की बात, पहले टंग पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। टंग क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, हेल्प किसमें करता है, हेल्प्स इन टेस्टिंग फूड, फूड को टेस्ट करने के लिए काम में आता है। टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट, अब टेस्ट कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि टेस्ट बर्ड जो होते हैं, कभी अगर आप अपनी टंग को बाहर निकाल के देखेंगे तो छोटे छोटे ग्रान्यूल्स दिखते हैं, दैट ऑल आर टेस्ट बर्ड्स। कभी कभी हम कुछ गरम खा लेते हैं तो हमारी जो टंग है उसके ऊपर सेंसेशन बंद हो जाते हैं, हमें वहां से कुछ भी फील नहीं होता है कि ये जो चीज है वो ठंडी है, गर्म है, खट्टी है, मीठी है, कैसी है, कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे जो टेस्ट बर्ड्स है वो वहां पे डेड हो चुके होते हैं। ठीक है, तो टेस्ट बर्ड जो है वो किसके काम में आते हैं, हमारे फूड को टेस्ट करने के लिए काम में आते हैं। अब टंग का सेकंड नेम जो है, टंग को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, चलो कोई नहीं, टंग, टंग को हम लोग सेकंड नेम से भी जानते हैं। टंग को हम लोग, टंग इज ऑल्सो नोन एज लिंगुला,
क्या बोलते हैं, लिंगुला। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, आगे आगे क्लासेस में जाते जाओगे, तो ये चीजें तुम आप लोगों के आएंगी। ठीक है, तो अभी से अगर हम लोग इन्हें पढ़ने लगेंगे तो क्या होगा, रिविजन होता जाएगा। ठीक है, तो टंग इज ऑल्सो नोन एज लिंगुला। ठीक है, क्यों बोलते हैं ये, टंग के अंदर क्या होता है, अभी जब मैं आपको सलाइवा को कॉम्बिनेशन बताऊंगी कि सलाइवा किस तरीके से बनता है, उसके अंदर पता चलेगा कि इसे लिंगुला बोलते हैं। और ये लिंगुला वर्ड काम क्यों आता है, मैं टंग के अलावा मैंने आपको ये काम क्यों बताया। तो टंग का काम क्या काम है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, टेस्ट करने का काम आता है, टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, फूड का मूवमेंट कराता है, हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड, फूड के मूवमेंट में काफी हेल्प करवाता है। इधर से उधर जो खाना जो हम लोग हमारा जो मूव करता है विद द हेल्प ऑफ टंग मूव करता है। अब टंग का तो काफी सारे काम है, पर हम डाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, टंग ना हो तो हम बोल भी नहीं सकते। ठीक है, तो अभी हम डाइजेशन के अंदर बात कर रहे हैं, तो ये टंग का काम है। ठीक है, अब हम टीथ की बात करते हैं। टीथ की अगर हम बात करें, यहां से हम लोग टीथ पढ़ेंगे। टीथ की अगर हम लोग बात करें तो टीथ जो होते हैं, देखो अगर आप अब तक बड़े हुए हो, ठीक है, आपके एक बार दांत टूटे हैं, ठीक है, किसी ने मारा है उस वजह से नहीं, जो दूध के दांत है, कहते हैं दूध के दांत सबके एक बार हटते हैं और उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक है, तो हम ह्यूमंस के अंदर दो टाइप के टीथ होते हैं, वी आर डाइफाइडोंट। ठीक है, डाइफाइडोंट होता है। डाइफाइडोंट मतलब टीथ जो है लाइफ टाइम में दो बार आते हैं। ठीक है, टीथ ग्रो 2 टाइम्स ड्यूरिंग लाइफ स्पैन। जब तक हमारा लाइफ स्पैन चलता है तब तक क्या होता है, हमारे टीथ जो है वो दो बार ग्रो करते हैं। ठीक है, दो बार ग्रो करते हैं। जो फर्स्ट टीथ जो होते हैं, जो हमारे फर्स्ट टीथ जो आते हैं दैट आर, जो उन टीथ को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम हमारे अंदर बात करें तो दो टाइप के टीथ हो गए, एक तो हो गए मिल्क टीथ, ठीक है, और दूसरे हो गए परमानेंट टीथ। ये हो गया हमारा मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो होते हैं वो टोटल जो है वो 16 इन नंबर होते हैं। ठीक है, 16 होंगे, 16 से ज्यादा नहीं होते हैं। कब ग्रो होना स्टार्ट होते हैं, जब बच्चा जो है वो 6 to 7 मंथ का जब होता है तब से ग्रो होना स्टार्ट होते हैं। कब तक रहते हैं, जब तक आप 10 to 12 ईयर्स की एज तक होते हो तब तक आपके टीथ जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, ये मिल्क टीथ के फीचर्स है। 16 होते हैं, 16 से ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक आप क्या होते हो, जब 6 से 7 महीने के जब आप होते हो तो हम लोग मोस्टली ऐसी चीजें खाते हैं जिनको हमें टीयर या कट करने में ज्यादा प्रेशर नहीं लगता है। 10 या 12 ईयर्स की एज तक हम लोग इस एज में आ जाते हैं कि हमारे जो टीथ है वो रिमूव हो जाते हैं और उसके बाद हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। परमानेंट टीथ की अगर हम बात करें तो परमानेंट टीथ जो है वो 32 इन नंबर होते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल पढ़ेंगे। 32 इन नंबर होते हैं और एक बार जब आ जाए तो उसके बाद रिमूव नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब नहीं हो सकते हैं तो 32 काउंट करना, 32 है क्या, 32 है नहीं मैम, हमारे तो 32 है ही नहीं। तो 32 टीथ जो है वो कहां गए, किस तरीके से डिवाइडेड है। परमानेंट टीथ की हम बात कर रहे हैं, 32 इन नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, डिवाइडेड कैसे होते हैं। देखो बच्चों, खुद के टीथ पे ध्यान देना, जो मैं बोल रही हूँ उसे सुनते जाना। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम बकल कैविटी की बात करें तो दो जॉ है, जॉ, ठीक है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ।
ठीक है, जिसके अंदर से एक मूवेबल है और दूसरा मूवेबल नहीं है। कौन सा मूवेबल नहीं है? द अपर जॉ इज नॉन मूवेबल एंड लोअर जॉ इज द मूवेबल जॉ। ठीक है, इसी की वजह से हमारा जो माउथ है वो ओपन एंड क्लोज हो पाता है। ठीक है, अब ईच जॉ के अंदर हम टीथ की बात करें तो टीथ जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, यहां पर टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ रहे हैं हम लोग। टाइप ऑफ टीथ की हम बात करें तो 4 होते हैं। इंसिजर्स, लिखो, इंसिजर्स, कैनन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। ठीक है, अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। इंसिजर्स, कैनन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। कुछ लोग मोलार्स भी बोलते हैं पर मोलर्स। ओके, इंसिजर्स को हम लोग यहाँ पर आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैनन्स को हम लोग सी से, प्रीमोलर्स को पी, एम से और मोलर्स को हम लोग एम से डिनोट कर रहे हैं। अब इंसिजर्स का काम क्या होता है? कटिंग एंड च्यूइंग। ठीक है, हम यहाँ पर आगे इनका फंक्शन लिख रहे हैं, इनके फंक्शंस हैं। एक चार्ट फॉर्मेट बना लेना बच्चों, इसको इजी रहेगा आप लोगों के लिए। इंसिजर्स का काम क्या होता है? कट करना और च्यू करना। कैनन का काम क्या होता है? टीयरिंग का, टीयर यानी फाड़ देना, फाड़ने का काम होता है ना। ठीक है, प्री मोलर्स और मोलर्स का जो फंक्शन है कंबाइन होता है ग्राइंडिंग का, फूड को ग्राइंड करना। अब देखो, डाइजेशन इज दी, डाइजेशन की डिफाइन क्या बोली थी? कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में तोड़ना। अब एक स्टोरी सुनो, ये स्टोरी जो है वो बिल्कुल ट्रू है, देखते होंगे। खेत से गेहूं आता है, ठीक है, बीज डालते हैं, वो ग्रो करता है, बहुत सारे बीज होते हैं, फिर उसको हम लोग, उसकी काफी सारी प्रोसेस होती है, फिर वो हमें मिलता है। ठीक है, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको साफ करते हैं, उसके बाद हम उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को, एक व्हीट के सीड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसको हम सिंपलर फॉर्म में तुड़वाते हैं, तोड़ते हैं, तुड़वाते हैं। ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ दी पाउडर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आटा। तो सीड का क्या बन गया? आटा। ठीक है, अब वो जो आटा है, उसको हम लोग क्या करते हैं? मिक्स करते हैं विद वाटर। ठीक है, और हम उसका एक डो बना लेते हैं। ठीक है, अब उस डो को हम लोग क्या करते हैं? अपने जिस अकॉर्डिंग वो हमें चाहिए होता है उस अकॉर्डिंग हम उसको बेल लेते हैं और हम उसे बेक करते हैं। बेक किया यानी हमने उसको क्या किया? पकाया। ठीक है, अब हमने उसको पका लिया है। अब उसके बाद अब वो पूरी जब जितना, अब ये तो है नहीं कि आप पूरे एक डो की एक पूरी चपाती बना लोगे और उसको खा लोगे सीधा, ऐसा नहीं होता है ना, छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, व्हीट को हमने पाउडर बनाया, पाउडर को हमने गूथा और गूथने के बाद डो बना और डो बनने के बाद हमने उसकी छोटी छोटी चपातियां बनाई। अब उस चपाती को पूरा फोल्ड करके एक बार में खाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पहले से ही हम लोगों ने सीख लिया है कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में तोड़ते हुए आना है। ठीक है, तो अब हम उसमें से छोटे छोटे बाइट तोड़ते हैं और उन्हें खाते हैं। ठीक है, अब उस छोटे छोटे बाइट के बाद इतना हम लोग काम कर देते हैं, फिजिकल हम लोग इतना काम कर देते हैं, ये सारा फिजिकल है। उसके बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फिजिकल वर्क कौन करता है? टीथ। ठीक है, जिसके अंदर से कटिंग, चूइंग, टीयरिंग और ग्राइंडिंग का काम करता है। जब ग्राइंड हो जाता है, जब हमारा फूड, उसके बाद जब तक ये ग्राइंड होता है, इसलिए बोला जाता है खाने को धीरे धीरे खाओ, ज्यादा से ज्यादा चबाकर खाओ। ठीक है, ये बोला जाता है कि ईट फूड स्लोली, ठीक है, एंड च्यू प्रॉपर्ली। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितना सलाइवा आपका उसके अंदर मिक्स होगा उतना फूड जो है आपका डाइजेस्ट हमारे माउथ के अंदर ही हो जाएगा। उस फूड को आप यहाँ पर अगर ग्राइंड नहीं करोगे, प्रॉपर नहीं खाओगे, तो क्या होगा? हमारे दूसरे ऑर्गन के ऊपर वो बल्क के अंदर काम छोड़ देगा कि भाई आपने ऊपर काम नहीं किया है तो आप दूसरे ऑर्गन काम करेंगे। अब जो काम यहाँ पर आधा हो जाना चाहिए था, जब वो नहीं होगा तो दूसरे ऑर्गन के ऊपर लेबर जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें लेबर नहीं बढ़ानी है, हमें खाना आपसे प्रॉपरली चबा चबा के खाना है। अब हम इनके नंबर की बात करें तो इनके नंबर्स देखो बच्चों, अब जो मैं आपको नंबर बोल रही हूँ ना, डेंटल फॉर्मूला बताने वाली हूँ आपको, तो डेंटल फॉर्मूला इस तरीके से समझना। एक जॉ के बारे में बता रही हूँ, एक जॉ, अगर ये जॉ मेरा पूरा जॉ है
तो इसको आप बीच में से हाफ कर लो, इधर वाले बताऊंगी, उसी के बेसिस पे आपको उधर वाले एज वेल एज नीचे वाले भी इसी तरीके से होंगे। तो टंग में यहां पर रब कर रही हूं। हम लोग डेंटल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 2 3, ठीक है, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। अब देखो ईच जॉ के अंदर बात की जा रही है, ये है ना, ईच जॉ के अंदर कहते हैं, मैंने बोला ये मेरा अपर जॉ है, अपर जॉ को आप बीच में से डिवाइड कर दो और इधर वाला पार्ट जो है वो किस फॉर्म में है, 2 1 2 3 फॉर्म में है, और इधर वाला पार्ट जो है वो 2 1 2 3 फॉर्म में है। फिर लोअर जॉ जो है उसको बीच में से डिवाइड करो, इधर वाला पार्ट सेम और इधर वाला पार्ट भी सेम, ठीक है, 2 1 2 3 फॉर्मेट में। अब देखो कैसे, इधर वाले 2 इंसिजर्स, इधर वाले 2 इंसिजर्स, तो एक जॉ के अंदर, ठीक है, यहां ईच जॉ के अंदर बात करी। ये तो मैंने आपको डेंटल फॉर्मूला बता दिया, मैंने बता दिया कि डेंटल फॉर्मूला फिक्स्ड कैसे है। ईच जॉ के अंदर अगर हम बात करें तो इंसिजर्स कितने होते हैं, 4, ठीक है, दो इस तरफ 2 उस तरफ, टोटल कितने हो गए 4, ठीक है। तो एक जॉ के अंदर इंसिजर्स कितने होते हैं 4। कैनन इधर एक, देखो इसको इस तरीके से लिखो ICTM एंड M, ठीक है। तो इंसिजर्स कितने हो गए टोटल 4, यानी लेफ्ट हैंड साइड 2, राइट हैंड साइड 2, तो टोटल एक जॉ में कितने हो गए 4। कैनन सेम, एक है इधर, एक है, यानी राइट हैंड साइड एक और लेफ्ट हैंड साइड एक, तो टोटल कितने हो गए 2, ठीक है। फिर हम प्रीमोलर्स की बात करें तो 2 and 2 4, राइट 2 एंड लेफ्ट साइड 2, तो टोटल कितने हो गए 4, ठीक है। और मोलर्स की हम बात करें तो टोटल जो उनका नंबर होता है वो 3 होता है, तो राइट हैंड साइड 3 एंड लेफ्ट हैंड साइड इज 3, तो टोटल कितने हो गए 6। तो ये एक जॉ के अंदर बात हो रही है, ठीक है। अब इसको प्लस करो, 4 4 8 9 10 एंड 6 16, तो एक जॉ के अंदर टोटल टीथ कितने होते हैं 16। हमारे पास कितने जॉ हैं, 2 जॉ हैं, 16 प्लस 16 करोगे तो टोटल नंबर आ जाएगा 32। तो ये इस तरीके से होता है, उसका टेबल बना लो कितना नंबर होता है, किस तरीके से आता है। इस डेंटल फॉर्मूला को जब हम 2 से इंटू करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं हमारे 32 टीथ, ठीक है। समझ आया किस तरीके से है, वापस समझा देती हूँ। इंसिजर 4 होते हैं, कैसे, 2 लेफ्ट हैंड साइड 2 राइट हैंड साइड, ईच जॉ की बात कर रहे हैं हम लोग। कैनन 2, प्रीमोलर्स 4 और मोलर्स 6, ये एक जॉ में 16 टीथ हो गए, और उसके बाद लोअर जॉ में 16। मोलर्स मेजरली 2 ही होते हैं, किसी किसी के विजडम टूथ जिसे हम अक्कल डार्ट बोलते हैं, जब वो आ जाती है तो हमारे मोलर जो है, जो थर्ड हमारा मोलर होता है दैट इज आवर विजडम टूथ, ठीक है। तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है, और ये डेंटल फॉर्मूला पूछा जाता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि डेंटल फॉर्मूला बताइए, तो इस तरीके से आपको पूरा लेबल करके आना है कि कौन सा पार्ट क्या होता है, ठीक है। क्योंकि आप हमेशा ये बात ध्यान रखिए, जब भी आप आंसर्स लिख रहे हैं इस तरीके से लिखिए कि टीचर को कुछ भी नहीं आता है, हमें ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करते हुए जाना है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग बताना है, जैसे इस तरीके से टीचर को समझाना है कि टीचर को कुछ नहीं आता है, टीचर निल अपॉन निल है, ठीक है। जब आप इस तरीके से अपने आंसर को लिखना चालू कर देंगे ना बच्चों, तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलने लग जाएंगे। जैसे हम लोग आपको पढ़ाते हैं तो हम लोग ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करते हैं ना आपको, तो सेम आप भी वही कीजिए, ईच एंड एवरीथिंग को क्लियर करते हुए चलिए। चलो ये हो गए टीथ का टेबल हो गया, उसके अलावा डेंटल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें अभी जो अरेंजमेंट होता है टीथ का, ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ टीथ is known as dentition, ठीक है। The arrangement of teeth is known as dentition, और जो हमारे दांतों की देखरेख करने वाला डॉक्टर होता है that is known as dentist। इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारे टीथ का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम बोलते हैं डेंटिशियन, और हमारे डेंटिशियंस का जो ध्यान रखते हैं
जो उनको उनका ट्रीटमेंट करते हैं, दैट डॉक्टर्स आर नोन एज दी डेंटिस्ट। ठीक है, तो टीथ के जो तीन या चार टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक हमने पढ़ लिया, हमारे टीथ जो है वो परमानेंट टीथ है, डाइफाइडोंट है। ठीक है, डाइफाइडोंट यानी लाइफ टाइम में 2 बार टीथ ग्रो करते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। उसके अलावा बच्चों आपकी बुक्स के अंदर दिया हुआ है हेट्रोडोंट एंड थीकोडोंट। ठीक है, हेट्रोडोंट और थीकोडोंट दिया हुआ है। अब ये हेट्रोडोंट और थीकोडोंट क्या होता है, देखो, हेट्रोडोंट, ठीक है, हेट्रोडोंट और थीकोडोंट लिख लो, क्या होते हैं। थीकोडोंट के अंदर क्या होता है, हमारा जॉ जो होता है उसके अंदर टीथ अटैच्ड होते हैं टाइटली। ठीक है, ये आपको मैमल्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा। थीकोडेंट के अंदर लिखो बच्चों, सॉकेट्स teeth attached in sockets of jawbone। किसके अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगा, मैमल्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये होते हैं थीकोडेंट। थीकोडेंट मतलब समझ जाओ, थीको, जहां थीको आ रहा है मतलब वहां सॉकेट लाइक अरेंजमेंट है। जब डाइफोडेंट आ रहा है मतलब डाई यानी 2 बार आ रहा है, तो लाइफ में 2 बार होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। हेट्रोडोंट की बात करें तो मिल्क टीथ जो होते हैं, ठीक है, मिल्क टीथ जो होते हैं उनको हम बोलते हैं हेट्रोडोंट। ठीक है, क्यों बोलते हैं हेट्रोडोंट, क्योंकि वो थोड़े टाइम तक के लिए ही रहते हैं। ठीक है, तो हेट्रोडोंट को मिल्क टीथ बोल सकते हैं या फिर हम डेसिडुअल भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेजरली जो आपको आपके क्वेश्चंस आएंगे वो इस फॉर्म में आएंगे, आपके बुक्स में दिए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। ये हो गई टीथ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, टंग के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे ये सब कंबाइनली काम कैसे करते हैं। ठीक है, अब कंबाइनली जब ये काम कर रहे हैं तो क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, बोलस बनता है, सलाइवा की हेल्प से बनता है। ठीक है, अब फंक्शन की जब हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बोलस फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, बोलस फॉर्मेशन हो रहा है एज वेल एज हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है, फूड जो हमने खाया वो सलाइवा के अंदर मिक्स हुआ, हाइड्रोलाइसिस क्या हो गया, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, या लिख लो द ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स इज टर्म्ड एज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब एंजाइम्स की हेल्प की वजह से हमारा फूड जो है वो ब्रेक डाउन हुआ है, दिस इज हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पर फूड जो है वो हम जो चूइंग प्रोसेस करते हैं, ये हम माउथली फंक्शन पढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, चूइंग कर रहे हैं फूड की, चूइंग कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं हमारे फूड को हम मेस्टिफिकेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, हमारे फूड को मेस्टिफिकेट कर रहे हैं। बच्चों आप जितनी अपनी वोकैबुलरी को अच्छा करोगे ना, आपका आंसर उतना ही अच्छा बनेगा। तो हम फूड को चुइंग की जगह हम लिख सकते हैं वी मेस्टिफिकेट आवर फूड। ठीक है, आपको चुइंग लिखना है चुइंग लिखो, आपको मेस्टिफिकेट लिखना है मेस्टिफिकेट लिखो। चुइंग किसकी हेल्प से कर रहे हैं, टीथ की हेल्प से, और सलाइवा और ये सब मिक्स किसकी वजह से हो रहा है, हमारी टंग की वजह से मिक्स हो रहा है। अब यहाँ पर हम बात करें तो देखो, जो हमारा हाइड्रोलाइसिस का काम है वो 2 चीजों की वजह से होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ, हाइड्रोलाइसिस का जो काम होता है वो 2 चीजों की वजह से होता है। ठीक है, वो 2 चीजें क्या होती है बच्चों, एक तो होता है हमारा सिरोस फॉर्मेट और एक होता है हमारा म्यूसिन फॉर्मेट। सिरोस के अंदर क्या होता है, जितनी भी एंजाइम्स होंगी, ठीक है, इसको मैं इस पे लिख रही हूँ ताकि आपको हेडिंग पता चले। हाइड्रोलाइसिस है जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट इज आर सिरोस एंड सेकंड पार्ट इज आर म्यूसिन। ठीक है, सिरोस के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर एंजाइम्स होती हैं। ठीक है, सिरोस के अंदर एंजाइम्स होंगी,
ठीक है, जहां एंजाइम सिक्रीट हो रही है उनको हम सिरोस पार्ट बोलते हैं, और जहां म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, म्यूकस यानी हमारे एंजाइम्स के अलावा दूसरा जो लिक्विड सिक्रीट हो रहा है, दैट इज म्यूसिन, या फिर हम म्यूकस बोलेंगे। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं म्यूसिन फॉर्मेट। ठीक है, अब जो इसका म्यूसिन का काम क्या होता है, हमारे फूड को वेट करके रखना। ठीक है, म्यूसिन का काम क्या होता है, हमारे फूड को वेट करके रखना, गीला करना, सूखा फूड हमारे पेट में नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि बोलस नहीं बनेगा। अब सिरोस, अगर एंजाइम की बात करें तो ये यहाँ पर क्या करती है, डाइजेशन करती है फूड का, डाइजेस्ट प्लस वेट रखने का काम करती है। काम समझ आया किसका क्या होता है। ठीक है, दोनों यानी एंजाइम और म्यूकस दोनों कंबाइनली मिलके क्या करते हैं, बोलस का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम सलाइवा का जो कंटेंट है, ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ग्लैंड प्लस सलाइवा का कितना परसेंट कौन सा ग्लैंड बनाता है। ठीक है, तो सिरोस, जहां पर सिरोस लिखूंगी वहां मैं आपको एंजाइम लिख दूंगी, या एंजाइम लिखती हूँ तो आप समझ जाना कि सिरोस कंटेंट है, और जहां म्यूसिन या म्यूकस लिखते हैं वहां उसका वर्किंग में मैं आपको समझा दूंगी। तो अब सलाइवा बनता कैसे है, टोटल 100% सलाइवा कौन कौन से ग्लैंड की हेल्प से बनता है। तो देखो बच्चों, हमारे जो अपर जॉ, लोअर जॉ और हमारी टंग जो होती है, कभी कभी आपने देखा है कि आप जब किसी भी आपकी टेस्टी फूड को देखते हो तो आपके मुंह में बहुत सारा पानी आ जाता है, दैट पानी इज आर सलाइवा। ठीक है, वो जो आता है वो किसकी वजह से आता है, एक ग्लैंड होता है। ठीक है, अब वो जो ग्लैंड है वो क्या करता है, वो उस वाटर को बाहर लेके आता है, क्योंकि जब हम उस फूड को खाएंगे तो वो उसको वेट करेगा, बोलस बनाएगा। इस वजह से ही वो जो सलाइवा है वो सिक्रीट होता है। वरना जब हम नॉर्मल होते हैं तब तो फूड, जब हम नॉर्मल किसी भी फूड आइटम को नहीं देख रहे होते हैं तब तो हमारा इतना सारा सलाइवा कलेक्ट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो क्यों होता है, हमारा ब्रेन उसे एडवाइज करता है कि आपको, अब आप जब फूड का इंटेक करोगे तो आपको उस फूड को वेट बना के रखना है। जब आप फूड को वेट बना के रखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो क्या चाहिए, सलाइवा चाहिए। अब वो सलाइवा कौन कौन सी ग्लैंड्स की हेल्प से सिक्रीट होता है बच्चों, देखो पहला ग्लैंड होता है पैराटॉइड। आवर फर्स्ट ग्लैंड इज पैराटॉइड। ठीक है, पैराटॉइड ग्लैंड, मैं ग्लैंड नहीं लिख रही बच्चों, ग्लैंड मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है। पैराटॉइड ग्लैंड जो है कितना परसेंटेज बनाता है, अबाउट 25% हमारे सलाइवा का बनाता है। और ये जो है ये सिरोस कंटेंट कंटेन करता है। ठीक है, यानी अगर मैं इसके नीचे लिखूं तो इट कंटेन एंजाइम्स, एंजाइम्स होंगी इसमें। ठीक है, यानी पैराटॉइड, और पैराटॉइड होता कहाँ है, इसी के आगे लिख लो यहाँ पे, पैराटॉइड इज प्रेजेंट, या यहां लिख लो सिचुएटेड। देखो कहाँ होता है पैराटॉइड, यहां होता है ऊपर। ठीक है, हमारे अपर जॉ के पास होता है, अपर जॉ बोन, अपर जॉ बोन के पास होता है पैराटॉइड। ठीक है, एंजाइमेटिक होता है। ठीक है, और अबाउट 25% हमारे सलाइवा का फॉर्म करता है। ठीक है, फिर होता है सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर, देखो बच्चों मैंडिबुलर, मैंडिबल क्या होती है, हमारी जॉ बोन। ठीक है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं, हमारे सेकंड ग्लैंड को हम लोग बोल रहे हैं सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। ठीक है, ये किस फॉर्मेट में होता है, एंजाइम फॉर्मेट में ही होता है। कहां होता है, जॉ बोन के नीचे की तरफ होता है। ठीक है, बिलो जॉ बोन, जॉ बोन के नीचे होता है। और सबसे ज्यादा सलाइवा का कॉन्सेंट्रेशन जो बनाता है वो बनाता है सब मैंडिबुलर, दैट इज अबाउट 70%। हमारे जो सलाइवा का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो बनाता है वो कौन बनाता है, सब मैंडिबुलर बनाता है। एंजाइम सबसे ज्यादा सीक्रेट कौन करता है, सब मैंडिबुलर करता है। और कितने कंटेंट में करता है, अबाउट 70% कंटेंट में करता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे जॉ बोन के नीचे प्रेजेंट होता है। उसके अलावा बच्चों थर्ड होता है सब लिंग्युलर। ठीक है, तीसरा होता है सब लिंग्युअल। ठीक है, सब लिंग्युअल जो है, अब ये वर्ड जो लिंग्युअल है ये कहां पढ़ा था,
कहाँ पढ़ा था? टंग में पढ़ा था। टंग का दूसरा नाम मैंने बताया था लिंगुअल। ठीक है, तो ये हो गया सब लिंगुअल। तो ये कहाँ होगा? कहाँ होगा? बिलो टंग। टंग के नीचे होगा। अब बच्चों ये जो दो हो गए कंटेक्ट, ये एंजाइम करते हैं, और ये वाला जो होता है ये किस फॉर्मेट में होता है? ये म्यूकस फॉर्मेट में सिक्रीट करता है। ठीक है, जो ये वेट जो बोल रहे हैं सलाइवा का जो कंटेंट बना रहा है, सबलिंगुअल जो ग्लैंड से जितना भी कंटेंट निकलता है वो म्यूकस फॉर्मेट में निकलता है, एंजाइम फॉर्मेट में नहीं निकलता है। और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? अबाउट 5% होता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे म्यूकस का काम क्या होता है? फूड को वेट रखना। तो जो सबलिंगुअल ग्लैंड से जो निकलने वाला म्यूकस है उसका काम क्या है? 5% ही होता है। उसका काम क्या होता है? हमारे फूड को वेट रखना। बाकी पैराटॉइड और सबमेंडिबुलर से जो निकलता है वो क्या काम करता है? हमारे फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसके ये 3 ग्लैंड्स तो आपको हर बुक में पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ होता है जिसे हम बोलते हैं वॉन। मैं इसे उधर लिख रही हूं। ठीक है, आप इसको इसी फॉर्मेट में लिख लेना। आवर फोर्थ ग्लैंड इज वॉन इबर्नर्स ग्लैंड। ठीक है, वॉन इबर्नर ग्लैंड जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? लेस देन 5%, यानी काफी कम होता है। ठीक है, 5% से भी कम होता है। राउंड ऑफ सारे मिला के हमारा सलाइवा 100% फॉर्म कर लेते हैं। वॉन इबर्नर्स वाला जो होता है वो क्या करता है? एंजाइमेटिक फॉर्मेशन करता है। सिक्रीट एंजाइम, कौन सी एंजाइम सिक्रीट करता है? एंजाइम कौन सी सिक्रीट करता है? लाइपेज। इसको ढंग से लिख लो बच्चों। कौन सी एंजाइम सिक्रीट करता है? लाइपेज लिंगुअल। कौन सी एंजाइम सिक्रीट करता है? लिंगुलर लाइपेज की टंग से सिक्रीट हो रही है, इसलिए हम इसे बोलते हैं लिंगुअल लाइपेज। ठीक है, अब ब्रेकडाउन हो रहा है, जहां एज आता है ना मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है। लाइपेज यानी किसका ब्रेकडाउन हो रहा है? लिपिड। अमाइलेज मतलब ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर इसको साफ साफ लिख लो, आप नहीं दिख रहा है तो लिखो लिंगुअल लाइपेज, जहां पर ब्रेकडाउन किसका हो रहा है? लिपिड्स का। ठीक है, और बाकी ये जो तीनों जो हमारे ग्लैंड हैं ये कौन सा एंजाइम सिक्रीट करते हैं? अल्फा अमाइलेज। कौन सा एंजाइम सिक्रीट करते हैं? अल्फा अमाइलेज। और वो कौन सा करता है? लिंगुअल लाइपेज। लाइपेज यानी लिपिड्स, अमाइलेज यानी हमारे जो स्टार्च फॉर्मेट है वो छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेट में टूट रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है। तो अब तक इसको अब वापस पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। सलाइवा 100% सलाइवा जो बनता है वो किस तरीके से बनता है? देखो, माउथ के फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। टीथ पढ़ लिया, टंग पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। काम होता कैसे है? एक्चुअली काम कैसे होता है? पैराटॉइड ग्लैंड जो है अबाउट 25% ऑफ सलाइवा सिक्रीट 25% ऑफ एंजाइम सिक्रीट करता है सलाइवा की। सबमेंडिबुलर 70% ऑफ एंजाइम सिक्रीट करता है, और सबलिंगुअल जो है वो 5% ऑफ म्यूकस सिक्रीट करता है। कंबाइनली इनका काम क्या होता है? अल्फा अमाइलेज का ब्रेकडाउन करना। ठीक है, उसके बाद फोर्थ होता है वॉन इबर्नर जो कि लेस देन 5% होता है। ठीक है, एंजाइम सिक्रीट करता है कौन सी? लिंगुअल लाइपेज, जो कि लिपिड का ब्रेकडाउन करती है। कंबाइनली ये सब क्या करते हैं? सलाइवरी ग्लैंड जो है वो फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। तो बच्चों, आज का जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा है उसको आप अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़िए। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, अब हम आगे वाले जो वीडियोस हैं उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ईसोफेगस, स्टमक, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एज वेल एज आर एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो जब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से समझते रहिए। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको चीजें समझ में आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो पुराने वीडियोस हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। थैंक यू।